अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, आज एक और मौजू है, वो है डॉग बाइट के बारे में कि कुत्ता अगर काट ले तो क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो रेबीज़ जरासीम होते हैं कुत्ते के मुंह में नहीं होते सिर्फ, ये बाकी जानवरों के मुंह में भी होते हैं। जैसे कि बिल्ली काट ले या कोई बंदर काट ले या कोई भैंस काट ले, ऊँट वगैरह आपको काट ले या कोई गाय काट ले, बकरी काट ले, तो इनके सब के अंदर मुंह के अंदर जो है ना वो रेबीज़ जरासीम होते हैं। तो ज़्यादातर चूँकि ये कुत्ता काटता है तो इसके लिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि जब ये कुत्ता आपको काट लेता है तो इसके, चाहे वो कुत्ता हल्का है या नहीं है, उसके मुंह में जरासीम होते हैं ये रेबीज़ के। आपको हर हाल में जाना है अस्पताल में और वैक्सीनेशन करवानी है, आपने इंजेक्शन लगवाना है। क्योंकि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता इसकी अलामात कब शुरू होती हैं। यानी कि अगर कोई हल्का कुत्ता था या बौला कुत्ता था या रेबीज डॉग था जिनके जिसके मुंह में वो एक्टिव थे रेबीज़, तो उसके काटने के बाद वो जो अलामात हैं आपको 10 से 15 दिन के बाद शुरू हो सकती हैं, या 2 साल बाद शुरू हो सकती हैं, 3 साल बाद शुरू हो सकती हैं, इवन कि 6 साल भी लग जाते हैं। 6 साल में भी अगर कोई बाद में उसको कोई इस तरह की अलामत आ रही हैं तो उस मरीज़ की लाजमी हिस्ट्री लेनी चाहिए, आया कि आपको कहीं 2 साल 3 साल 6 साल पहले कुत्ते ने तो नहीं काटा था। अब मैं बताता हूँ इसकी अलामत क्या होती हैं। शुरू में तो ये है कि बुखार होता है या सर में दर्द, और उसके बाद ये है कि गले के अंदर सूजन, और जब ये इसके अलावा यानी कि जो प्रॉपर जो रेबीज़ वाली अलामत हैं वो जब शुरू होती हैं उसमें यह कि आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, और आप दूसरा है कि आप अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है कि आपका गला और में जो है ना घुटन सी महसूस होने लगती है, आप सांस नहीं ले पाते। और उसके बाद ये है कि आप पानी नहीं पी पाते, क्योंकि ये है कि आप में इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपका दिल करता है बहुत सारा पानी पीऊँ, लेकिन आप पी नहीं पाते, चूँकि ना आपके जो रेस्पिरेटरी और जो दूसरे मसल्स हैं, जो खाने वाली नाली है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, यानी कि उसमें टेटनस हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है और वो सिकुड़ जाते हैं, इसलिए वो पानी जो है ना आपके गले से नीचे नहीं जा पाता। तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामत होती हैं, और ख़तरनाक बीमारी इसलिए इसके ये कि इसका कोई इलाज नहीं है। खुदा न खास्ता कभी ये आपको हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है किसी भी दुनिया के अंदर। उसकी आखिर जो है ना वो मौत होनी होती है, चाहे 10 दिन में हो, और नॉर्मली 10 दिन के अंदर अंदर 12 दिन के अंदर अंदर जो है ना बंदा डेथ हो जाता है। अब यह है कि बाहर के मुल्कों में जो डॉग होते हैं, जो गली मोहल्लों में फिरने वाले या पेट डॉग, जो घर पालतू कुत्ते होते हैं या बाहर वाले, उनको वहाँ पे उन्होंने वैक्सीनेशन की होती है, जिनके कुत्तों को वो वैक्सीन कर देते हैं, अगर वो किसी को काट भी लें तो उसको नुकसान नहीं होते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि बस हम अल्लाह के आसरे पे चल रहे होते हैं। तो अगर वो कुत्ता किसी जानवर को काट लेगा तो वो जानवर भी उसमें भी रेबीज़ के जरासीम चले जाएंगे, किसी बकरी को काट लेगा तो उसमें भी। अब मैं बताता हूँ कि जो हल्का कुत्ता होता है या जो बौला कुत्ता है या जो जिसके अंदर ये रेबीज़ होते हैं, उसकी अलामत क्या हैं। तो उसकी अलामत ये है कि उसके कुत्ते के मुँह से अंदर से राल बह रही होगी, उसका कुत्ते का जो है बिहेवियर वो चेंज होगा, और उसके भौंकने की आवाज़ भी चेंज होगी, यानी कि वो आम कुत्तों की तरफ नहीं भौंक रहा होगा। दूसरा, वो काफ़ी एग्रेसिव होगा, और वो हर चीज़ को आने वाली उसके सामने जो भी चीज़ आएगी, जानवर है, इंसान है, छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है, वो हर चीज़ को काटेगा। ठीक है, तो जब उसको काटेगा तो ज़ाहिर बात है वो भी, उसमें भी ये जरासीम पैदा हो जाएंगे। तो ये इसकी हैं यानी कि कुत्ते की अलामत हैं। अब आपने करना क्या है कि अगर आपको कोई डॉग बाइट हो जाता है तो इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पहले 15 मिनट तक रनिंग वाटर के अंदर, यानी कि बहते हुए पानी के अंदर साबुन से अपने जिस्म को या उस हिस्से को धोना है। 15 मिनट तक धोते रहना है मुसलसल, क्योंकि ये वायरस जो है ना साबुन से तकरीबन ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। हमारे यहाँ ये करते हैं कि ऊपर मिर्चें बांध देते हैं, ऊपर सुरमा लगा देते हैं, ऊपर टाइट पट्टी बांध देते हैं, या फिर ये है कि कुछ भी नहीं करते, फिरते रहते हैं और पता चलता है कि जी मरीज़ को रेबीज़ की जो है ना वो साइन सिम्टम्स यानी कि अलामत शुरू हो चुकी हैं। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करना, और उसको अच्छी तरह धोने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पट्टियाँ नहीं बांधनी, क्योंकि जब आप पट्टी बांधेंगे
तो उसके अंदर वो रेबीज़ जो है ना वो वैक्सीन वो इन्फेक्शन करके तो उसको और ख़राब कर देगी। मतलब 10 से 15 मिनट आपने उसको अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद उसके ऊपर पायोडीन या कोई भी एंटीसेप्टिक लगाएं और फ़ौरन हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। अब वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीन भी बेसिकली वही जो है ना मुर्दा वायरस होते हैं रेबीज़ के, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर देते हैं। वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ताकि जो है ना वो उस बाहर वाले वायरस को जो कुत्ते ने हमारी बॉडी में इंटर किया था वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, और उस वायरस को यानी कि नुकसानात को कम करने के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है इनके। ठीक है, तो ये इसका कुछ वो हैं। और इसके 3 टीके लगते हैं। एक 0 डोज जो है ना वो पहले दिन लगती है, और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद एक लगती है, यानी कि इंजेक्शन लगता है आपको गोश्त के अंदर और यहाँ पे यानी कि, और जो आखिरी बूस्टर डोज होती है वो लगती है 1 महीने बाद या 21 डेज़ के बाद। वो पहले वाला कंसेप्ट गलत हो गया कि दुनिया में टीके लगते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो फ़ौरन यानी कि ना ये 3 टीके लगवाएं, पहला 1 दिन और दूसरा 3 दिन बाद और तीसरा जो है ना 7 दिन बाद। डॉग के कांटे को कभी भी जो है ना उसको इग्नोर ना करें। और दूसरा ये होता है कि जी कितना कुत्ता काटे तो हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। कुत्ता है कि अगर एक दांत लगता है, माड़ी जी खराश भी आपको लगती है, उसके नाखून से लगती है, किसी भी चीज़ से लगती है, तो आपको फ़ौरन वैक्सीन कराना चाहिए। कुछ लोगों के कुत्ते जो है ना वो चाट रहे होते हैं, अगर आपके वो पाँव पे चाट रहे हैं, आपके हाथों पे चाट रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे ज़ख़म है ऑलरेडी आपको, उसकी भी आप फ़ौरन जाके वैक्सीन करवाएं। और अगर आपके मुंह के इर्द गिर्द या कहीं इस जगह पे उसने चाटा है, उसकी भी जाके वैक्सीन करवाएं, क्योंकि उसके जो चाटना है, उसका जो थूक है, उसकी जो ज़बान है, उसके अंदर रेबीज़ जरासीम हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो आपने कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना। तो नॉर्मली लोग देख रहे होते हैं बैर की वीडियो कि जो उधर कुत्ते चाट रहे हैं या कुत्ते हाथ पे चाट रहे हैं या पाँव पे चाट रहे हैं, कोई मसला नहीं। वो कुत्ते जो होते हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं, उनको वैक्सीन लगी हुई होती है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है, आपका कोई पालतू कुत्ता है या कोई और है, तो फ़ौरन उसका जो है ना, अगर आपको ये करता है तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।